हाँ सुनो, मेरी दोनों बातें ध्यान से सुनना, दोनों का फाइनल रिजल्ट एक ही है। मैंने बोला पॉजिटिव है उड़ा दो, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ा दो सीधा। दूसरी बात कह रहा हूं, एक पॉजिटिव है तो बाजू में बैठा वाला भी पॉजिटिव होगा। क्या समझा? एक पॉजिटिव है तो बाजू में बैठा वाला पॉजिटिव होगा। कब? जब पूरा पॉजिटिव था। जब ये पूरा आइटम पॉजिटिव था तो एक पॉजिटिव तो बाजू वाला भी पॉजिटिव। दूसरी बात कह रहा हूं, अब पॉजिटिव कोई बैठा है उसको उड़ा दो, दोनों में काम कर गया। लेस देन है तो ये लेस देन, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, दोनों में काम कर गया एक साथ। पॉजिटिव है तो उड़ा दो सीधा, है ना? अच्छा, ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1। आंसर इज 1 to इंफिनिटी। क्लोज में कि ओपन में? ओपन में। सही है? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब हम देखेंगे वेवी कर्व मेथड। जिस दिन वेवी कर्व मेथड हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से, हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब ये समझो ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग इतना सारा झंझट देखे ना, दो दो केस बनाकर आंसर कर रहे थे यहां पे। अरे इधर में दो दो केस बना रहे थे ना आपके सामने, दो दो केस। अब आपको दो दो केसेस बनाने नहीं पड़ेंगे। वेवी कर्व मेथड आपको एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट रास्ता बताता है कि ऐसे जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, काम वही होगा, फाइनल आंसर वही आने वाला है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, समझना खूब ध्यान से। यहां पे हम एक चीज निकालते हैं जिसका नाम है सीपी। सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालते हो आप? क्रिटिकल पॉइंट। वह निकालने से पहले मेक श्योर कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये श्योर हो जाओ। क्या करोगे? ये एश्योर कर लेना है कि ईच फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। चेक करो, पहले वाले में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दूसरे वाले में है तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें वाले में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जिस दिन माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे उस दिन ये बनेगा क्या? x -1। हाँ या ना? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो इनइक्वालिटी को क्या होगा? तकलीफ, और अपना मुंह फेर लेगा और ऐसा हो जाएगा। सही है? पहला काम यही होता है कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। क्या करना है? पॉजिटिव, जैसा कि इसमें मैंने किया। करने के बाद क्या करते हैं? निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट बाई इक्वेटिंग ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है मुझे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? ईच फैक्टर मेक इक्वल्स टू 0। ईच फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पे? x इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला क्या आएगा? x -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट का मतलब अलग है। इसी चीज को कैलकुलस में भी यूज करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो वो दूसरे तरीका से निकलता है ना? अभी क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही है। मुझे इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। क्या है हमारा? 0। इधर में क्या है? 1। सही है? पहला काम क्या किया? ईच फैक्टर में x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव किया। कर लिया? ओके। करने के बाद मैंने क्या निकाला? क्रिटिकल पॉइंट। कैसे? ईच फैक्टर को 0 से इक्वेट कराकर जो वैल्यू मिला x का, उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं उसे मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। अब सबसे राइट साइड में, सुनना क्या बोला? सबसे राइट साइड में प्लस, बट चेक इट हैपेंड और नॉट। मतलब सबसे राइट में ये प्लस आएगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? एक से बड़ा एक नंबर लो, 2 इसमें रखो। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ना? पॉजिटिव, तो मैंने सही प्लॉट किया है। ठीक है ना? राइट मोस्ट में क्या करना है? प्लस, बट चेक इट हैपेंड और नॉट। ये बात सही है या गलत, ये आपको चेक कर लेना है। पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ आपको दूसरा आ गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, तब आपको चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, बट इतना ध्यान में रहे x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए।
यहां चेक भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चेक इट हैपेंड और नॉट। किसके लिए कह रहा हूं? पॉलिनोमियल के अलावा वो उसमें कोई और भी आके चीजें फंस जाए ना, तब आपको चेक करना ही पड़ेगा। अभी नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। तो अब मैं बोलूंगा नहीं बार बार चेक करने, मैं ये कहूंगा सबसे राइट में क्या रखना है? प्लस, और अल्टरनेट में प्लस माइनस चलेगा, माइनस प्लस। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? ग्रेटर में। बट पहले रुक जाओ, एक चीज रुक जाना, रुकना रुकना रुकना। क्या रुकना? ध्यान से सुनना। 1 के बारे में बताओ। नहीं 1 के बारे में बताओ, क्या 1 इसमें इंक्लूड रहेगा या नहीं? 1 रखते ये क्या देगा? 0। जब लेफ्ट में 0 हो गया तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना, इसीलिए यहां पे क्लोज। मतलब जब जब इक्वालिटी तो क्लोज लगेगा। बस समझ में आ गया ना? क्यों लगेगा ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना कि क्यों लगेगा इक्वालिटी? इसलिए मैंने क्या किया यहां पे? सॉलिड बबल। अब मेरा इंटरेस्ट किस में है? ग्रेटर देन वाले में। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब मेरा आंसर इधर का और इधर का होगा जिधर पॉजिटिव है। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? माइनस इंफिनिटी टू 0। 0 में क्लोज ना, यूनियन इधर वाला भी 1 से कहां तक? इंफिनिटी तक। इसमें क्लोज, इसमें ओपन। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना होता तो क्रिटिकल पॉइंट जल्दी से कोई बता सकता है? 1 और 2, हाँ या ना? सही लिखा हूं? अच्छा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं 1 और 2। अच्छा, ये कब से मैंने शुरू किया था? यहां से क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं श्योर हो गया था कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पहले आपको x के कोएफिशिएंट ईच फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है? तब मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर पे प्लॉट, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इसमें इक्वालिटी है? नहीं है ना? तो यहां पे लगाएंगे हम बबल्स, होलो। ठीक है ना? अब बबल को कलर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होता है ओपन, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? चेक कराते हैं। 2 इसमें रख के देखो, नहीं 0 आएगा ना? क्या 0 0 से बड़ा होता है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, इसलिए 2 इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसलिए क्या लगेगा? ओपन। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट किसमें है? लेस देन वाले में, बाद में देखते हैं। लेकिन पहले मैंने सबसे राइट मोस्ट में क्या बताया? क्या रखना है? प्लस। लेफ्ट में अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस। इंटरेस्ट किसमें? अरे निगेटिव में। तो निगेटिव कहां है? यहां है। निगेटिव कहां है? यहां। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1 से 2। ओपन में क्या? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वही चीजें मैंने यहां पे लिख रखी है जो अभी यहां पे बताया ना। क्या लिखा है? फैक्टराइज इन लीनियर फैक्टर। ये फैक्टर में है ना, दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल में दिया गया होता और वो फैक्टर फॉर्म में नहीं होता तो पहले हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे। मान लो ये ऐसा लिखा हुआ होता x² - x, तो पहले हम क्या करते? फैक्टराइज करके ऐसा बनाते, तब आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के लिए हम पहला काम क्या करते? फैक्टराइज करने के बाद ईच फैक्टर को 0 से इक्वेट करते और x के लिए सॉल्व करते, जिसका नाम प्यार से बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद सबसे राइट मोस्ट में क्या करेंगे? प्लस रखेंगे, लेकिन चेक करेंगे कि ये होता है या नहीं होता। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? माइनस प्लस अल्टरनेट में। तो जितनी बात मैंने बोली है यहां पे लिख दी है आपके लिए ऑन डिमांड। अब यहां क्वेश्चन है, देखो कहा ना कि अगर पॉसिबल तो फैक्टराइज करो, अगर पॉसिबल तो फैक्टराइज करो। मतलब पहला आपका टारगेट होना ही चाहिए कि फैक्टराइज कर लो। अगर ये इजी फैक्टराइज नहीं होता है तो डी चेक करो। क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक है तो उसमें डी जैसा कोई सीन नहीं चलता, बट ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? जल्दी से कोई मुझे बता दे। सही है? अच्छा, क्या बोला? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करो x का कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है या नहीं है ना? तो आगे स्टेप क्या चलेगा? CP का। CP क्या आएगा? 2 और 3। नंबर लाइन पे प्लॉट करा दूं, चलेगा? अच्छा, इक्वालिटी लगा था क्या? डार्क कर लो, ठीक है ना? अच्छा, सबसे राइट में प्लस। चेक करने की नीड नहीं है। चेक कब करेंगे? जब पॉलिनोमियल के अलावा कुछ और उसके साथ चिपक गया है तब। अरे तो आंख बंद करके आपका काम चलेगा। प्लस माइनस प्लस। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट किस में? 0 से बड़ा वाला में। अच्छा, 0 से बड़ा इधर चल रहा है और इधर चल रहा है, हाँ या ना? इसको इंटरवल में लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू 2 में क्लोज ना।
यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 में क्लोज या ओपन, क्लोज, इंफिनिटी में हमेशा ओपन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है तो जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए। क्या देखो क्या होता है ना, बहुत बार बच्चा इसको मिक्स कर लेता है, दोनों देखने में एक जैसा है, केवल एक माइनस का फर्क है। इसका फैक्टर बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों एक साथ लिया है कि आप गलती ना करें। ये दोनों सेम जैसा दिख रहा है क्या? एक जगह फर्क है, केवल यहां माइनस है, इस वजह से उसका फैक्टर बदल जाएगा, अलग हो जाएगा। हट जाओ, आ गया ना? बड़ी सिंपल है। कितना आया होगा फैक्टर? x माइनस 6 और x प्लस 1, पक्का ना? ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? -1 एंड 6। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अच्छा, इक्वालिटी है? नहीं है, ओपन लगेगा। इधर में प्लस माइनस प्लस, किसमें इंटरेस्ट है? ग्रेटर देन वाले में, मतलब इधर चलेगा और इधर चलेगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन में, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। जिसका जिसका इतना आया है उसका उसका आंसर करेक्ट है। आया है ना सबका? आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अभी तो आप रेशनल पढ़ा ही नहीं है, यहां रेशनल आपने कैसे दे दिया? आपने रेशनल कैसे दे दिया? अब सुनो, मैं बता रहा हूं। रेशनल आपने पढ़ाया नहीं, रेशनल का क्वेश्चन यहां पे कैसे आपने दे दिया? मैंने एक बात बोली थी, पॉजिटिव आदमी दिख जाए उड़ा दो, पॉजिटिव आदमी दिखे उड़ा दो, यानी नीचे में कैसा है? कोई काम नहीं है इसका। x² प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0, बस काम खत्म। मतलब ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, दोनों एक ही आंसर देगा। पॉजिटिव आदमी दिखे, क्यों पॉजिटिव है? ये x² प्लस 1 भी पॉजिटिव और x² भी पॉजिटिव, दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आदमी दिखे तो उड़ा दो, पॉजिटिव आदमी दिखे तो उड़ा दो, ठीक है ना? क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? कैसे आएगा ये? अरे फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा? पहले ये देखो ना, हो रहा है क्या फैक्टराइज? 3 बन जा 3 से होगा ना, प्लस का 3 माइनस का 1, बस हो तो रहा है, क्या दिक्कत है? तो यहां आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1, हाँ या ना? लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा भाई? -3 और 1। नंबर लाइन पे लगा लो, -3 एंड इधर में 1। अच्छा, ओपन है, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए? लेस देन। किस में दिखेगा? इसमें, यहां से यहां में, तो कितना हो गया? -3 से 1, ओपन ना? ये अपना आंसर हो गया। अच्छा, इसमें कहीं भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना? फिर भी हम इसको x बिलोंग्स टू रियल नंबर समझेंगे। जिस दिन कोई पागल आदमी लिख दे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब कहोगे रुको रुको रुको, मामला गड़बड़ है, ठीक है ना? नेचुरल नंबर अभी हटाते हैं, इंटीजर लिख दिया, क्या लिखा? इंटीजर। तब कहोगे आंसर मेरा ये नहीं होगा, बट इसी के बीच वाला इंटीजर्स होंगे। तो इसके बीच वाला इंटीजर कौन होगा बताओ? -2 -1 0, बस, हाँ या ना? ये आंसर होगा। तो बी केयरफुल कि वहां पे क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे? रियल नंबर है। कुछ लिखा है तो दर्द है। अब यहां देखो 3 3 है ना, तो जैसे हम 2 के लिए कर रहे थे ना, वैसे 3 के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि x का कोएफिशिएंट सभी फैक्टर में पॉजिटिव है या नहीं। नहीं है तो बनाएंगे, है तो बोनस है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? CP। कैसे निकलता है? ईच फैक्टर मेक इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा? -2 1 एंड 3, है ना? ऑर्डर में लिखो, प्लॉट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अच्छा, यहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सब में क्या लगना है? ओपन। अच्छा रुक जाओ, इधर में क्या? प्लस। चेक करना जरूरी है क्या इसमें? नहीं। कब चेक करेंगे? जब इसके साथ अजीबोगरीब टाइप का कुछ कुछ और आ जाए।
कंप्लीट पॉलिनोमियल है तो राइट साइड में चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट में चलेगा। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें दिख रहा है, पॉजिटिव यहां से यहां तक दिख रहा है बस। तो कहां से कहां तक दिखा? -2 से 1 ओपन में यूनियन, फिर कहां से दिखा? 3 से इंफिनिटी। बस ये अपना जीता जागता आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को परेशानी? क्या कर रहे हो जी? हाँ इधर देखो। ओके, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो पहला काम क्या करना है? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। इसमें गड़बड़ है, तो पहले उसको ठीक करेंगे। कैसे? लॉलीपॉप देकर माइनस का x + 2 क्या हो जाएगा यहां? x - 3। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, इनइक्वालिटी रूट के मुंह फेर लेगा। फेर लिया। अब क्या करेंगे? वही क्वेश्चन, बस यहां इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है। सेम बन गया ना? कर सकते हैं, इसको छोड़ देता हूं। अच्छा, अब सुनो 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 दुनिया वालों गौर से। एक बात मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था उस समय से, जो पॉजिटिव उड़ा दो, बट हर बार नहीं। उड़ा दोगे ना तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा जो हम उड़ा रहे हैं वो मेरे काम का है या नहीं है। मतलब वो जो वैल्यू आएगा वेरिएबल का, वो हमारे लिए यूजेबल है या नहीं है। इसीलिए हमेशा क्रिटिकल पॉइंट में उसको भी शामिल करो, क्रिटिकल पॉइंट में उसको भी शामिल करो। तो यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या क्या आएगा जल्दी बताना? 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। ये पॉजिटिव वाले से आया था, इसी से ना आया था। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। मैंने क्या कहा? इसको उड़ा दो, अभी भी उड़ा के रखा हूं, यहां तक लिख दिया, बट वो उड़ा हुआ है। यानी अभी हम केवल 2 ही क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। कौन वाला? 1 एंड 3। उसको तो मैं उड़ा चुका था ना, तो यहां पे प्लॉट करो 1 एंड 3। इसको बहुत केयरफुली देखना। बहुत लोग बुक में या बहुत लोग बताते हैं इसको अलग अलग तरीका से, जो आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं बता रहा हूं सबसे इजी, पॉजिटिव जो भी है उसको उड़ा दो, बट उसको जिसको उड़ाए हो उस पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या कहा? जिसको उड़ाए हो उसका वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपके लिए यूजेबल है या नहीं, बी केयरफुल। हाँ, तो पहले तो मैंने उड़ा दिया है। अब बताओ यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस। इंटरेस्ट किसमें है मेरा? लेस देन वाले में। यहां से यहां में इक्वालिटी था ना, क्लोज करेंगे ना। अच्छा ऐसा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 से 3 क्या लगाएंगे? क्लोज। बट रुक जाओ, जिसको आपने उड़ाया था उसका वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितना है? 2। अब चेक करो कि 2 यूजेबल है या नहीं। इक्वालिटी लगाए ना तो 2 यूजेबल है। देखो इसमें 2 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा। अगर 2 इसमें नहीं आता तो यूनियन 2 लिखते। नहीं आया? मान लो ये आंसर ऐसा आता 1 से 3/2 ऐसा आता, मान लो, तो 2 इसमें नहीं था ना, इसमें 2 नहीं था ना, तो इसमें लिखते हैं यूनियन 2, क्योंकि 2 हमारे लिए यूजेबल था। क्योंकि 2 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 रखेंगे तो लेफ्ट में 0 होगा। तो बताओ 0 लेस देन और इक्वल टू 0 होता है या नहीं? होता है ना। इसका मतलब 2 हमारे लिए यूजेबल है कि नहीं है? है। अगर मान लो ऐसा आंसर आया होता तो मैं यूनियन 2 लिखता। तो मैं बार बार बोलता हूं, पॉजिटिव जो भी आ रहा है उड़ा दो, लेकिन ध्यान में रखो कि उस पर जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ रहा है वह यूजेबल है या नहीं। बी केयरफुल। अब इससे सस्ता आसान तरीका नहीं हो सकता है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें कहेगा पावर इवन है तो ये होगा, पावर ऑड है तो ये होगा, वो सब कुछ नहीं, उतना झंझट नहीं पालना है। सीधा एक बात, पॉजिटिव है उड़ा दो, लेकिन ध्यान में रखो कि उस पर जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ रहा है वो यूजेबल है या नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना है। उसी बात को मैंने यहां साफ साफ लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, भूल जाओ। देखो क्या लिखा है, पहले फैक्टराइज करोगे, ये तो फैक्टर में ही था, तकलीफ नहीं है। फिर क्या करोगे? ईच फैक्टर 0 करोगे, सॉल्व करोगे x के लिए, प्यारा नाम क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करा दोगे। प्लॉट करने के बाद सबसे राइट में पॉजिटिव रखना। अभी ये क्या लिखे हैं? हैपन है या नहीं, पॉलिनोमियल में दर्द नहीं है। लास्ट वाली लाइन लिखा है इवन पावर टर्म और पॉजिटिव टर्म। तो इवन पावर टर्म ऐसे भी पॉजिटिव होता है,
तो मैं बार बार पॉजिटिव इसलिए बोलता हूं कि अगर e पावर x लिखा हुआ है तभी पॉजिटिव है ना, e पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक ही बात बोलेंगे तभी भी चलेगा, मैंने दोनों लिख दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इवन पावर है ना, इवन पावर ऐसे भी पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव टर्म्स भूल जाओ, भूल जाओ, एकदम बड़े लाइन में लिख दिया, बड़े अक्षरों में, भूल जाओ। बट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजेबल और नॉट, कीप इन माइंड, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजेबल है या नहीं ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला उड़ा दो, झंझट से बच जाओगे, है ना। ओके, इसी को सॉल्व करने के लिए आपको बुक वाला सिखाएगा कि पावर इवन है ना, साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड है साइन चेंज होगा, ये सब झंझट मत पालो, कंफ्यूजन कर देगा। सीधा एक बात जानो, जो पॉजिटिव उड़ा दो, ध्यान में रखो कि उस पर जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ रहा है वो हमारे यूज में है या नहीं है, यूज के लायक है या थ्रो करने वाला है। अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे अपने पास। एक तो आएगा -2/3, एक क्या आ जाएगा 1, और एक क्या आ जाएगा 4। बट ध्यान में रखो ये पॉजिटिव वाला था, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे -2/3 एंड 4 को। अच्छा, इक्वालिटी नहीं है, ओपन लगा दिया, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। मुझे इंटरेस्ट किसमें है, नेगेटिव वाला, कितना है -2/3 एंड 4, ओपन में ना। रुको 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 रुको, ध्यान देना, किसको उड़ाया था, x बराबर 1 वाले को उड़ाया था ना। अब देखो तो 1 हमारे लिए यूजेबल है कि नहीं है, नहीं है। 1 रखो, लेफ्ट वाला आइटम कैसा 0, क्या 0 0 से छोटा होता है, यानी 1 मेरे लिए काम का नहीं है, लेकिन 1 इसमें है, उड़ा दो -1, मैंने 1 को छोड़कर। बात समझ आई या नहीं, समझ आया ना, नहीं आया ये, अरे यार। अच्छा, इसमें बताओ 1 है क्या इसके अंदर, है ना, लेकिन 1 जैसे इसमें रखेंगे लेफ्ट में कैसा आएगा 0, लेस देन 0, ये ट्रू है फॉल्स, यानी 1 हमारे काम का नहीं है, तो 1 इसलिए हटा दो। माइनस ऐसे लिखने का मतलब क्या, 1 को छोड़कर बाकी ये सब, समझ आया ना, मतलब डिसज्वाइंट फ्रॉम 1 से इसको डिसज्वाइंट करा दो, इसका मतलब ये हुआ 1 को छोड़कर। क्या इतना समझ में आया, आया ना, नोट कर लें आप नोट करें ना, आसान है। मैं भी आपसे ज्यादा चालाक हूं ना, आप इसलिए बाद में नोट करने के लिए देते हैं कि आप आराम से तो नोट करिएगा, चाहे जितना लेट हो जाए। क्या लिखो ना, देखो मुझे भेजने में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि आप में से 50% लोग देखते ही नहीं है सर क्या भेजे थे। लिखिए ना, जितना लिख सकते हैं लिखिए। समझ गए थे ना, डन। मैं काउंट करके पढ़ाया हूं 15 स्लाइड।
रटना मना है। इसी यदि कर मेथड को बुक में लिखा होगा, पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। मत पड़ो उस लफड़ा में। अरे केवल क्वेश्चन लिखो ना। क्या करोगे? अरे केवल क्वेश्चन लिखो ना तुम लोग। हो गया? लिखोगे रहोगे ना तो हमेशा ध्यान में रहेगा, नोट बना लेना। अब बेरोजगारी कम है, 7-8 साल फिर पढ़ाने का काम आएगा, लिखा रहेगा तब ना। खतरनाक मजाक हो गया है ना। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे तब, जब आप मुंह बंद कर के रखेंगे। घर ही न जाना है। डन। आज मेरे घर आ जाना, लेकिन बिरयानी नहीं खिलाएंगे। हो गया ना? उसी का सॉल्यूशन है। चेंज कर दूं? ये जरूरी है ना? हाँ लिखो। समझिए तुम लोग? मोबाइल निकालोगे, छीन के रख लेंगे। आ रहा ना समझ में? और तूने जी?
लिख लेने दो, सबको लिखने दो। चेंज कर दो। नहीं हुआ था, लिखो लिखो जल्दी 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 जल्दी। अरे उसको लिखने दो ना, पहले उसी को लिखने दो। अरे इसको वेविक और मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश किया कि इस वाले से भी बनाओ। कौन मेथड है देखो ये, हाँ अरे केवल ये कंडीशन लगा लो ना, बाकी छोड़ दो, खुद से कर लेना, है कि नहीं। लिख लियो तुम, इतना जल्दी कैसे लिख ली। क्वेश्चन लिख कर छोड़ दिया, नहीं क्वेश्चन लिख के मत छोड़ो, ये कंडीशन भी लिखो। कंडीशन लिखो जल्दी से, केवल क्वेश्चन लिख कर नहीं छोड़ो, कंडीशन लिख लो। देखो ये पहले नहीं लिख पाती थी इतना जल्दी, अब घर जाने के चक्कर में सबसे पहले लिख ले रही है। वाह क्या बात है, ये तो आपको पहले से पता ही है। केवल हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, हेडिंग। नहीं नहीं रुको ना, रुको ना। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे क्या, जो पॉजिटिव है उसको उड़ा दो, जो पॉजिटिव है उसको उड़ा दो, लेकिन वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजेबल और नॉट चेक करना है। अरे रुको पहले, यहां पे देखो किसको उड़ाया, एक्स स्क्वायर को। यहां से अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। चेक करो कि 0 यूजेबल है या नहीं, नहीं है ना, बताओ इसमें 0 है क्या, हाँ है, हटा दो 0 को। समझ में आया।
ठीक है, आगे बढ़े। इसमें भी कोई लफड़ा है ना? क्या वैल्यू ऑफ वेरिएबल का? अरे चेक करो, टू टू यूजेबल है या नहीं? नहीं है, लेकिन टू इसमें शामिल है, हटाना पड़ेगा। क्या ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए लिखना पड़ेगा। टू इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। जबकि टू इसमें शामिल था ना, तो टू को भगाना पड़ेगा। भागो, तुम काम का नहीं है। ठीक है ना सर? पहले क्यों नहीं बोले? सर ये पहले क्यों नहीं बताया स्टार्टिंग में? एक बार में आपको ज्यादा नहीं देना चाहता था। तो जो भी ये वीडियो लेगा ना, सपोज जो एब्सेंट है उसको मिलेगा मांगने पर, तो जो लेगा उसको बता देना ये बात कि लास्ट तक, ये नहीं कि अब सर रुक गए हैं नोट कर रहे हैं तो खत्म हो गया, नहीं, लास्ट तक सुनो। बीच बीच में भी सर कुछ कुछ बताते रहते हैं, हम लोग लिखते रहते हैं तो सर कुछ कुछ बताते रहते हैं, इसलिए सुनना पड़ेगा। यहाँ ये लिखो, ये ये जरूर से लिखना। ये लिख लेना हमेशा याद रहने के लिए। अपने से कैसे हो गया था जी? हो गया ना? इतना इतना लिख के छोड़ दो, घर पे करना। हाँ है।
लिखो, मैं खुद चेंज कर दूंगा, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप लिखो। अच्छा, कल से भेज देंगे, आज से नहीं। एक चांस जरूर लो। अरे एग्जाम का एक चांस जरूर लो, जरूरत पड़े तो ड्रॉप ले लो, नहीं जरूरत पड़े तो अच्छी बात है। हो गया? इंटीजर है, नहीं 5, 1 ओपन है ना, 1 इनक्लूड नहीं है ना। डन। तुम लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है ना, अब तक इतना पढ़ा है ना, सब में क्वेश्चन नंबर डालना, लास्ट में देखेंगे हम लोग कितना क्वेश्चन बोर्ड पे किया है। डन। नहीं, मुझे भी रियलाइज हो रहा है ना कि ज्यादा लेट हो गया, कल से इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, है ना। ये नहीं लिखोगे ना तो फर्क पड़ेगा, और वो नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइट हट गया ना, देखो। अरे तुम लोग नहीं लिख रहे हो, यहीं तक लास्ट था क्या? अच्छा,
ये क्या होता है ये? यहीं तक था। यहीं तक था बस।